या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, चैत्र नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज चैत्र नवरात्रों का दूसरा दिवस है, यानी कि आज का दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। तो दर्शकों, आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे माता ब्रह्मचारिणी के जीवन से जुड़ी एक बड़ी ही मार्मिक कथा। दर्शकों, माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है करने वाली। तो माता के नाम का स्पष्ट अर्थ यही है कि तपस्या करने वाली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता ने अपने जीवन में बड़ी ही कठोर तपस्या की थी, अपने नाम की ही भांति। माता के दाएं हाथ में फूल और बाएं हाथ में कमंडल विराजमान है। माता रानी मंगल दोष की दाता हैं। माता रानी की पूजा करने से मंगल दोष दूर होते हैं। माता रानी की अनंत भक्ति करने से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, वैराग्य, इन्हीं सब चीज़ों में वृद्धि होती है। तो चलिए शुरू करते हैं माता रानी के जीवन से जुड़ी यह कथा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में माँ पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी और नारद जी के उपदेश पर उन्होंने शिव भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता रानी ने बड़ी ही कठिन तपस्या की थी। उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल और फूल खाकर ही बिताए थे। 100 वर्षों तक माता रानी ने ज़मीन पर निर्वाह किए थे, यानी कि माता पूरे 100 वर्ष तक केवल ज़मीन पर ही रही थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, माता रानी ने 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्र ही खाकर बिताए थे। इतनी कठिन तपस्या के बावजूद भी माता रानी ने एक समय ऐसा आया कि उन्होंने निराहार तपस्या की। उन्होंने फल फूल खाने भी त्याग दिए, निर्जला तपस्या करी उन्होंने। माता रानी की तपस्या को देखकर सभी देवी देवता ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने माता रानी से अनुरोध किया कि हे ब्रह्मचारिणी देवी, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, तुम्हारी जय हो। इतनी कठिन तपस्या करना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य ही मिलेगा। तुम्हारा शिव जी से विवाह अवश्य ही होगा। अब तुम शीघ्र ही अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें लेने ही आते होंगे। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं के कहने पर शिव भगवान ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। दर्शकों, इस पूरी कथा का सार यही है कि कितनी भी कठोर परिस्थिति हो, कैसी ही अनुकूल परिस्थितियां हो, लेकिन मनुष्य को संयम नहीं खोना चाहिए और उनके अनुकूल ही कार्य करना चाहिए, बिल्कुल ब्रह्मचारिणी माता के भांति। तो दर्शकों, ब्रह्मचारिणी माता हमें यही शिक्षा देती हैं कि कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें इंसान को कभी अपना संयम नहीं खोना चाहिए, सदैव ही अपने आपे में काम देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से उनके भक्तों को बड़प्पन, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, घर में शांति का वातावरण फैलता है और मनुष्य जो भी कार्य करना चाहता है उसमें वह अडिग रहता है। मनुष्य कैसी भी परिस्थिति में न किसी भी प्रकार से उसे किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दर्शकों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन, उम्मीद करते हैं आप सभी का अच्छा बीतेगा। माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी पर कृपा करेंगी। एक बार सभी मेरे साथ जोर से बोलिए, जय माता दी। नमस्कार।